राम सरदेव स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज 22 मार्च 1991 रात्रि लगभग 9 बजे रामधाम सींथल राम। नारायण 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 राम 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 राम। एक तरफ तो हरिरामदास महाराज की वाणी में जैसा आप फरमाते हैं कि शहद की बात बहुत आती है, और दूसरी तरफ महाराज जी उन्होंने भजन भी क्रियात्मक रूप से बहुत विलक्षण किया है। प्रथम राम रचना संबंधित मंत्र से कैसे नहीं, क्रिया का विरोध नहीं है, ये सदैव याद रखो। क्रिया का विरोध नहीं है, क्रिया की प्रधानता नहीं चाहिए, विरोध नहीं है बिल्कुल। क्रिया की तो महाराज जी उनके जीवन में साधना में प्रधानता से नहीं, भाव की प्रधानता में केवल क्रिया से सिद्ध नहीं होगा, भाव से। हाँ, तो जी बताइए ना, नाम लिया कौन नाम लिया हरिया ज्ञान विचार में राम नाम निस्दिन भजे तजे नासा आन जन हरिया उस जीव की मिटेन खाता मैं क्यों नहीं बात आएगी बता। अब उन्होंने भजन भी किया है और आप कहते हैं कि उनके साथ सहज साधना भी थी, अभी दो कैसे? नहीं, भजन करने से सहज साधना होगी, तो भजन करने से हुई भजन हो जाएगी। नाम की महिमा तो अपार है, इसमें कोई पार नहीं है। नाम तो महाराज जी लेंगे तो क्रियात्मक रूप से ही लेंगे, परंतु क्रिया में अटके हुए नहीं है, इस क्रिया से ही हो जाएगा ऐसी बात नहीं है। और यह ज्ञान विचार में रही जेज बताइए ना, तो ज्ञान विचार साथ में रहेगा, भाव भक्ति साथ में रहेगी। उस भाव में या भक्ति में या ज्ञान में क्रिया की जरूरत नहीं है। हाँ, क्रिया की जरूरत नहीं है, तो केवल विचार प्रधान जिनके नहीं है, जिनके ज्ञान प्रधान भाव से क्रिया से सिद्धि प्राप्त करी है, उनकी ये जस्ती नहीं कि क्रिया के बिना भाव हो जाएगा, उनकी क्रिया की प्रधानता है। संत मत में नाम की प्रधानता है, गुरु की प्रधानता है, और गुरु कृपा से होता है, संतन कृपा तो है। जितने संत होंगे सब देखो आप, तीन बात आएंगी, पर ब्रह्म सतगुरु प्रणम पुण्य सब संतन को, तीनों का नाम आवेगा ही। कोई साखी आप पढ़ दो, जो संतों की पहली साखी है, नो राम गुरुदेव जी संस्कार की वंदन हरि गुरुजन प्रथम। हाँ, आप कोई साखी पढ़ोगे, राम गुरुदेव जी पुण्य काल के संत, तो राम स्वामी के बाद निर्वाणानंद, कोई संतों के लो ये चीज आवेगी। तो संतों की कृपा मांगते हैं, गुरु की मेहरबानी मांगते हैं, कौन सा सब होता है बात। हम नाम परचा है, तो नाम परचा इसमें नाम ठीक पहले सदगुरु के शब्द सत शब्द से उपजो मन विश्वास, राम नाम साधु नहीं जरूर दूजा पास, रसना राम सिमर इसी कंठ लगाए, कृषि हृदय ध्यान, चौथे नाम बुझाए, अतिमधुम चौथे ठानु, चौथे अति उत्तम स्थानु, चार बताया जीवार कंठ हृदय भी, चार से नाम होगा। फिर उसका उल्टे उड़ गया मेरा सुमेरु में, यहाँ आना, यहाँ के बाद त्रिकुटी बाद यहाँ होकर के फिर सहस्त्र चक्र में यहाँ पहुँचना। ये नाम जप की है, खूब महीना नाम जप की, परंतु उसमें गुरु का इष्ट है, गुरु जी अगाड़ी पीछे चला चलता है, ऐसे जाते जाते पहला भाव में पहुंच जाता है, तब तो पहुंच जाते। तो उस नाम पर में अंत में नको रस भोगी, नको रस मेरा, नको आभा, नको तो व्यवहारा, नको सबका निषेध किया है। एक विधि रूप साधना होती है, नारायण 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 नारायण, थोड़ा जोर से कहना सबके काम आ जाए। तो एक निषेध रूप होती है, एक विधि रूप होती है, जो साधना है। ये दो में विधि रूप साधना, क्रिया रूप साधना, ये
प्राय संतों का, भक्तों का, शास्त्रों का ऐसा ही विवेचन ज्यादा आता है। क्रिया रूप से प्रधानता, पर प्रधानता विधि। वास्तव में विधि से निषेध बहुत प्रबल है। निषेध से बहुत जल्दी ही होते। संसार सबका निषेध ही करना है, निराकरण करना है, ये बात है। ये मुख्य है। परंतु वाणी में, संतों में, शास्त्रों में अपने सांख्य है, योग है, न्याय है, विशेषज्ञ है, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, दर्शन है, आस्तिक है, नास्तिक दर्शन है। इन दर्शनों में आप देखो तो विधि की ज्यादा विवेचना है। विधि है उसमें सहायता लेनी पड़ेगी, शरीर की, इंद्रियों की, मन की, बुद्धि की, इनकी सहायता लेकर चलना पड़ेगा। तो ऐसा होता है। फिर निषेध किया है तो न को रस भोगी, न फिर ना निषेध 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 करते हुए अंत में गया न को स्वप्न जागे, न को सुखपति, न को पद तुझे, न को मोक्ष मुक्ति। कितनी बड़ी बात कही। न स्वप्न है, न जागृत है, न सुसुप्ति है, न तुझे पद है, न मोक्ष, न मुक्ति है। न को स्वप्न जागे, न को सुखपति, न को पद तुझे, न को मोक्ष मुक्ति। कहा जो देखा तू में कहा, कान राखी का है, किसी का कायदा नहीं रखा है कि निषेध कैसे करते हैं। हरिया परसा नाम का तन मन भी धर पाए। ये नाम से परिचय हुआ सभी। दारक में पावक बसे जो आत्म घटमा है, हरिया पय में घृत है, बिन मथिया घुसना है। और मसने की बात मुख्य है उनके नाम जप के, कुछ नहीं होगा। उनकी निश्चित बात है कि इस तरह चलने से ही ये काम होता है और तो हो नहीं सकता। ये है, करके देखा है, इस बात में उनको संदेह नहीं है इसमें किसी मात्र भी। परंतु अटकते नहीं है कि चल नाम जप के लिए ऐसा कर लिया, ये जप मानते ही नहीं। सब जागृत होता है। शब्द राम राम करना है, ये शब्द नहीं है। सब जब जागृत होता है शब्द सहजा सुख से बढ़ता है, रगड़ आरंभा भैया सब बढ़ता है। नाम आखंदा है, ऊर्जा केवल बल महाबल रोम रोम सुनता है, रहता है। ये शब्द जागृत होता है, अपने आप होता है, अपने आप होता है। तो क्या है कि श्वास और फेफड़े की जो क्रिया है, इन क्रियाओं में ही भगवत भजन शुरू हो जाता है। वो जब फिर करना नहीं पड़ता, आप से आप होता है। इसके बाद सूक्ष्म भेद बनता है। सूक्ष्म भेद, तो सूक्ष्म भेद क्या है? वो सूक्ष्म भेद है रोमों के द्वारा नाम होता है। जितने रोम कूप है, उन रोम कूपों के द्वारा नाम होने लगता है। तो सब जगह में होता है। तो 3.5 करोड़ रोमावली है, तो 3.5 करोड़ नाम जब एक साथ होते, सब रोम नाम होगा। रोम रोम उचलता है, रोम रोम उचलता है, रोम रोम में वो नाम उच्चारण हो जाता, वो नाम रूप ही हो जाता है। सब शरीर ही ये साधना है, संतमत की साधना। ये अभ्यास से होती है, अभ्यास से होती है। ये अभ्यास नहीं होगा। अभ्यास में गीता में खास जहाँ सुखों का वर्णन है, वहाँ सुखम पिदानम त्रिविधिम सुनवे भरतर सभा अभ्यास रमते यत्र दुखांत। पहले अभ्यास से जिस पर वर्णन होता है, बिना अभ्यास के वर्णन नहीं होता। दुखांत लेने की स्थिति ये तो देखिए विश्व में परिणाम है अमृतोपम तत्व सात्विक, सात्विक सुख होता है। तो इसमें अभ्यास की बात मुख्य आई है। इसमें गीता में भी अभ्यास क्रियात्मक होता है। तत्स्थित यत्नो अभ्यास है। उस परमात्मा तत्व में स्थिति के लिए जो बार बार चेष्टा की जाए उसका नाम अभ्यास है। कहते तो निश्चरती तत्स्तो नियमित, कहते तो मनस्चल वर्षन तत्स्तो नियमित आत्मनियोग असंग। ये अभ्यास का स्वरूप है गीता में। दुखांत सब दुखों का अंत हो जाता है। परिणाम में विश्व में पहले आरंभ में तो जहर की तरह होता है, परिणाम में अमृत की तरह होता है। वो सात्विक सुख होता है। सात्विक सुख के बाद में निर्गुण है। यदा विनितम चित्तम आत्मनि एव अवतिष्ठते निष्क्रिय सर्व का युक्त तथा स्वतः स्वाभाविक। योग साधना ये एक प्रकार की है। योग साधना है। हाँ, योग साधना। तो योग साधना ये
क्रिया शब्द है मुख्य, परंतु क्रिया में अटकाव नहीं है। क्रिया कर रहे हैं केवल है, इसका आदर नहीं किया है। ये शब्द जागृत हुए तो राम 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 शब्द ही नहीं मानते संत। ये शब्द जागृत नहीं हुआ है, जागृत नहीं हुआ तो क्या शब्द है, तो क्रिया है, कुछ नहीं इसमें। और जागृत योग की जागृति हो जाती है उस साथ में, फिर आप साफ होने लगता है। तो जो क्रिया जो हो रही शरीर में स्वतः स्वाभाविक, जैसे भोजन तो हम करते हैं पर भोजन पचाते नहीं है, भोजन तो पचता है, आप पचता है। और भोजन पचने पर जो क्रिया होती है, खून का सूझे दौरा होता है, वो सब होता है, वो सब सतह होता है। वो सतह होने के साथ में करना और होना और है, तीन क्रम है। करना होने में बदलेगा, होना है में बदल जाएगा। वैसे है होने के बाद बस करना नहीं है, होना भी नहीं है। करने में इंद्रियों की कर शरीर आदि की इनकी प्रधानता है, और होने में केवल उसके नाम की उसकी प्रधानता है, और है में इनका संबंध बिल्कुल छूट जाता है परमात्मा तत्व ही रह जाता है। फिर तो ये कर्म इस तरह से बारे में नहीं है, परंतु ये बात भीड़ आवेगी, इसे जरूर जी आवेगी बात है। तो संतों ने इसी क्रम से काम किया है सभी। तो करने के ऊपर नाम जप में जोड़ दिया, बस नाम जप करते रहो। और नाम जप में तो ऐसी विलक्षणता है, नाम जप करता रहे प्रेम से, भगवान को पुकारता रहे, तो बहुत विलक्षणता नाम में आ जाती है। बिना सोचे, बिना समझाए, बिना किए स्वतः विलक्षणता आ जाती है नाम में। तो नाम एक क्रिया है, क्रिया होते हुए भाव और ज्ञान इसके साथ में आप साथ आते हैं, क्योंकि संबंध भगवान के साथ जुड़ गया ना, परमात्मा के साथ, उसका मैं नाम ले रहा हूँ। ये संबंध चिन्ह परमात्मा के साथ जुड़ गया। अब क्रिया हो सो नहीं हो, वो खास मुख्य चीज वो है। तो नाम में सब शक्तियां आप से आप प्रकट होती है, विलक्षणता अपने आप प्रकट होती है, स्वतः प्रकट होती है, स्वाभाविक है। 8, 10, 15, 20, 50 वर्ष लग जाए, 30, 40 वर्ष लग जाए, पर लगते लगते परिपक्व होता है कैसे, फिर आप से आप होती सब चीजें, स्वतः होती, स्वाभाविक। विश्वास है, भरोसा है, नाम जप करते हैं। तो क्रिया का निषेध नहीं है, क्रिया पर ही डेरा मत लगाओ, ये मेरा कहना तात्पर्य है। क्रिया का निषेध नहीं है, क्रिया की प्रधानता रहेगी तब काम नहीं होगा। अब जो विचार नहीं करते, ना नाम जप करते, ना विचार करते हैं, वे समझे राम राम क्रिया से होगा, क्रिया से नहीं होगा। पर क्रिया से हो जाएगा, मन लगेगा, बस 20 वर्ष 30 वर्ष लगेंगे, बस लगने के बाद होगा, हो जाएगा जरूर। भगवान के साथ कर्म चाहिए, वो तदर्थी हम सदित्येवा विधि, ऐसे तदर्थी कर्म होता है भगवान के लिए, वो सत हो जाता है, उसमें सत आ जाए, सत्ता आ जाएगी, सत हो जाएगा वो। तो इस वास्ते क्रिया का निषेध नहीं है, पर क्रिया पर ही डेरा लगा देंगे यही बात है, ऐसी बात नहीं है। ऐसी विलक्षणता आप से आप आ गएगी। नाम जप करेगा, स्थानों को जीतेगा, तो अगर विलक्षणता होगी, उस विलक्षणता होए बिना अहंता नहीं मिलती है। अहंता ममता है, ये बहुत गहरी चीज है। अहंता ममता मिटनी बहुत कमती है, बहुत करड़ी बात। अभी तो उसने लिखा नित्य योग एक साधना, तो पुस्तकों का नई प्रकाशित हुई है, उसमें इस पर थोड़ा विचार किया है। संसार ये इदंता से दिखता है, इदंता से इधर इदंता से अहम भी इदंता से देखा जाता है। ये यहाँ अटका होता खास अहम जो मैंपन है, ये मैंपन भी इदंता में ही है। ये मैं हूँ ऐसा नहीं है। ये तो अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हम के मानने से, वो करता हूँ, मैं करने वाला हूँ, ऐसा मानता है। और ऐसे मानने वाले का अभिमान दूर नहीं होता। बहुत अच्छी स्थिति होने पर भी अभिमान दूर नहीं होता है। अपनी बातों को ठीक लगती है, दूसरी बात ठीक नहीं लगती है,
और वो कहता है बस मैं ही जो कुछ हूँ। ये अभिमान बहुत करड़ी चीज है। तो उन्होंने अहम को ईदनता से नहीं देखा ना, और ईदनता वो शिक्षा ही नहीं वैसी। परंतु नाम जब ज्यादा करे तो अहंता मिट जाती है। पहले मत देखो नाम के प्रभाव से और भगवान की कृपा से। भगवान की कृपा तो स्वतः है न, सन्मुख हो जीव मोहि जब ही जन्म को चेतना से ही तब ही। परंतु ये विवेचन नहीं कर सकते ऐसा, कभी कृष्ण से आम है। अपन साधन संजीवनी में लिखी है बात, इदम शरीरम कौन थे क्षेत्रम और एतद यो वेत्ति तम प्रावुक्षित। एतद पद में आम लिया हमने, आपने देखा होगा। एतद ना ये इदम तो थोड़ा दूरी पर होता है और एतद बहुत नजीक होता है, नजीक साफ। तो अपने आप के नजीक अहम पड़ता है, उस अहम के साथ में आप भूल जाता है। अहम के साथ आप भूलने से अभिमान पैदा होता है। बड़ी भारी बाधा है ये, अहम की है, आखिरी बाधा है और बड़ी भारी जबरदस्त है। ये जल्दी मिटनी क्या है, इसको तो दृढ़ करता है आदमी साधना करके, अहम को बढ़ाता है, अहम को विशेष करता है। महान बाधा है, इस बाधा से ऊंचा उठना बहुत कठिन है। सत्संग हो अथवा सदविचार हो, जिसमें भी चेताने वाले गुरु की बड़ी भारी आवश्यकता है। बिना चेताए बिना जल्द इसे पार जाता नहीं है, इसे अगाड़ी ऊंचा उठ सकता नहीं है। तो अहम से ऊंचा उठना पड़ेगा। भागवत में अहम ममेति दौर्जन्यम। हाँ, ये दुर्जनता यही है। और तुमने अहंकार माना है सात्विक राजस तापस भागवत में। सृष्टि की उत्पत्ति में, सृष्टि की उत्पत्ति है तो जिसके उत्पत्ति होती है, बीज में जो चीज होती है वही तो वृक्ष में आती है, फल में आती है। फल पहले बीज है, आखिरी फल है वृक्ष का, तो आखिरी फल तक वो बीज ही जाएगा ठेर तक। तो तीन प्रकार अहंकार होगा, उनसे ही तो सृष्टि सब हुई पैदा। इस बात मूल में तीन चीज है ये, सात्विक राजस तामस। और तत्व है वो गुण नहीं है, गुणों से अतीत है। और गुणों बढ़ा तो गुणों का निषेध करके इनसे ऊंचा उठने से बोध होता है। तो अहंकार के उल्लंघन करने में बहुत मुश्किल होती है। और शरणागत में नाम जप की मुख्यता नहीं है, शरणागत में भाव की मुख्यता है। ये एक बड़ी मार्मिक बात है। मेरे को कई बातें मिली संतों से, विचित्र बातें मिली है, बहुत विलक्षण बातें मिली है। मैं तो अपनी बुद्धि से समझ नहीं सकता था, ऐसी बातें मिली है। तो शरणागत में मैं परमात्मा का हूँ, इस बात का बहुत आता है। पतिव्रता रे पति के पासा, यूं साहिब के डिगरे दासा। जैसे पतिव्रता है, पतिव्रत एक धनी उत्तम उत्तम के असबस मन माही। सपने वान पुरुष जगनाई, पुरुष कोई है ही नहीं। सपने में भी एक अपने पति के सिवाय कोई पुरुष है ही नहीं, ऐसा भाव होता है। ऐसे अपना इष्ट है, गुरु है, परमात्मा है। पतिव्रत गुरु का लेख साफ शब्द आया वाणी में, एकदम नहीं कि उसके सिवाय कोई नहीं है हमारे, मैं और किसी का नहीं हूँ। ये तो मेरा माई है और क्या है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों को भी बस, और नहीं। अनन्य भाव की मैं महाशूली, अनन्य भाव से गीता ने कहा है अनन्य चेता सत्संग जो मांग स्मृति नित्य सत्य सुलभ। सुलभ एक बार यहाँ है गीता में, उसके लिए मैं सुलभ हूँ। तो ये अनन्य भाव से सुलभ हो जाता है। तो शरणागति में, शरणागति वो निश्चिंत कर देती है। निश्चिंत नहीं हुआ तो शरणागति अभी स्वीकार नहीं करी है अपने। शरणागति स्वीकार करने पर चिंता नहीं होती, क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, ये प्रश्न उठता ही नहीं। अपने क्या मतलब, कभी हो, कुछ भी हो, कुछ भी ना हो, क्या हर्ज हुआ। हम तो उसके शरण हो गए। जैसे मीरा ने कही, द्रौपदी ने जाएगी लाज तिहारी, नाथ मेरो का बिगड़े हो। मेरे क्या बिगड़ेगी इसमें।
अब सभा के बीच में नग्न कर दे तो लज्जा, जैसे हमारे लौकिक कहावत है कि बहू उघरी फिरे तो कि ससुरे की फूट गई क्या? बहू को लज्जा है, ससुर को लज्जा नहीं आएगी। ज्यादा लज्जा उनको आएगी जो बड़े हैं, उनको शर्म आएगी। यदि छोटे बालक के बच्चा पर क्या है, उनको क्या लज्जा है? तो ऐसे वो अपनी कुछ भी नहीं करते, सब उस पर छोड़ देते हैं, परमात्मा पर ही। शरणागति में बहुत जल्दी अनन्यता आती है और अनन्यता में सब सिद्धि है। अन्य जो बात है, मन लागो बहु मार्ग तलवार टूटा तन, कृष्णदास कैसे करे श्रद्धाहीन भजन। इस अनन्यता की बड़ी भारी आवश्यकता है। कहीं भी जाओ, भक्ति में जाओ, ज्ञान में जाओ, योग में जाओ, किसी जगह जाओ, वो अनन्यता है भाव की, वह विलक्षण है। संतों ने कहा नाम से ही होती है और हमारे विचार से भी होती है, शास्त्र से होती है, गुरु कृपा से होती है, लगन से, अपने लगन होने से हो जाती है। भगवान तो सब जगह सब तरह से कृपा करने वाले हैं। उनमें कोई हिंदू का, मुसलमान का, ईसाई का कोई पक्ष नहीं है, किंचित मात्र ही। किसी मार्ग से हो, जो अपना कल्याण चाहता है उसका उद्धार होगा, चाहे ईश्वर का खंडन नहीं करे वो, परंतु चाहता है अपना कल्याण, तो भगवान उस चाहने की तरफ ध्यान देते हैं, खंडन करके ध्यान देते ही नहीं। रहते हैं प्रभु से तुमको किए की कर तो सुनो सोवार ही की हृदय की बात को देखते हैं, उनको तो देखते ही नहीं भगवान, तो उनका काम सिद्ध हो जाता है। एक चाहता है वो तत्व, सर्वोपरि उस तत्व है, उसको मैं चाहता हूँ, फिर ठीक हो जाएगा। इसमें जितनी दृढ़ता अधिक होगी उतना जल्दी होगा। नहीं लगेगी, वो क्रियाओं के ऊपर विश्वास जाने रहता है ना, उससे देरी लगती है। क्रिया करते करते वो विश्वास शिथिल हो जाएगा। हाँ, वो बहुत शिथिल हो जाएगा सभी। अब कहा नाम लिया गुण नाम मिटा तिमरन भागा तेज, हरिया ज्ञान विचार बन रही जेज की जेज। मतवादी समझा नहीं तत्ववादी की बात। बहुत कड़ा बोले महाराज, ऐसी बात कही है कि हरिया रत्ता तत्व का, मत का रत्ता ना है, मत का रत्ता सो फिरे वहां तत्व पाया ना है, वो तो मिला ही नहीं है। और मत का मतवादी समझे नहीं तत्व। हाँ नहीं, हाँ मत का जमपुर धाम, मत तत्व से अमरापुरी और मत का जम्बर धाम। हाँ, हरिया तत्व विचारिए का मत खेती काम, और मत बसे तत्व से अमरापुरी, मत का जमपुर धाम। मत को जम जाएगी, नरकों में जाएगी मतवादी। बहुत पहली बात कही है एकदम। हरिया तत्व विचारिए का मत खेती काम। मत है ना, ये हमारा मत है, ये उनका मत है, ये रामकृष्ण का मत है, रघुवंशियों का मत है, ये सन्यासियों का है, वैरागियों का है, ये सब पे मतवादी है। ये महाराज ऐसी बात है विलक्षण कि ये जब तक अहंकार का थोड़ा भी अंश रहेगा ना कि मैं ठीक जानता हूँ, मेरी बात ठीक है, मैं बढ़िया बात रहेगी, तब तक तत्व मिल नहीं सकता, मिल ही नहीं सकता। ये ऐसा है, धन को लेकर के अभिमान हो जाता है, पुत्र परिवार को लेकर अभिमान हो जाता है, विद्या को लेकर अभिमान हो जाता है, योग्यता लेकर अभिमान हो जाता है, भजन ध्यान लेकर इसको लेकर रहता है। जहाँ जाए वहां से अहंकार पकड़ लेता है। क्या अगर वैराग में वो अहंकार पकड़ लेता है, गुणों में भी अहंकार पकड़ लेता है, मुझे जानकारी में अहंकार पकड़ लेता है। ये होश आना बड़ा कठिन है। सत्संग करता रहे, अच्छे पुरुषों का संग रहे, मैं तो इससे ज्यादा लाभ और समझता नहीं हूँ। मेरे तो कुछ धुनी जैसी लगी हुई है, नाम जप और संत सत्संग, संत महात्माओं के साथ, इस दो के समान कोई तीसरी चीज है नहीं। शास्त्रों में सब जगह हमने देखा है, प्राय करके सत्संग से ज्यादा ही लाभ होता है। नाम जब से होता है धीरे धीरे, और सत्संग में तो बहुत जल्दी काम होता है। मैं तो ऐसा मानता हूँ कि साधन भजन करके अपना कल्याण करता है, वो कमा करके धनी होता है,
और सत्संग मिल जाता है तो वो गोद चला जाता है। गोद जाने वालों को क्या जोर आया, आज कल का लखपति करोड़पति। ऐसा सत्संग गोद की तरह होता है, कमाया हुआ धन मिलता है पूरा। आप थोड़ा विचार करो कि जैसे आप गीता सीखो और सीख करके गीता का ज्ञान संपादन करो, और एक दिन मैं जैसे कहता हूँ आप सुन लो और विचार करो, तो गोद की तरह हुआ कि नहीं? वो कमाया हुआ धन मिलता है, सब चीज सारी ये शंका करो तुम आप साफ ये शंका जिसका ये समाधान ये है, बहुत विलक्षणता है, सोचे स्वाभाविक। इस बात का विशेष ज्ञान आपको होगा, मैं नहीं कह सकता हूँ इतना जितना आप जानोगे। गीता आप पढ़ोगे देखोगे तो आपको खुद को पता लगेगा कि कितना विलक्षण अर्थ है इसमें, कैसा अलौकिक विचित्र अर्थ है। मैं तो बता हूँ चकरा जाता हूँ, कितनी विलक्षण बात है, कितनी अलौकिक बात है, जिसकी महिमा कह ही नहीं सकते हम, ऐसी अलौकिक बात है। ये मैं पना तू पना है ना, ये निर्मम और निरहंकार शांति मत, निर्मम और निरहंकार, निर्मम और निरहंकार सब दुख सुख क्षमी। ये अहंकार भी अहंकार राक्षस महा दुख साई सब भात छूटे जो इस दुष्ट से सो कुछ पावे साथ। ये अहम पकड़ ही लेता है, साधना करो साधना में पकड़ लेगा, विद्या पर विद्या में पकड़ लेगा, यश हो जाए तो वाह में हो जाएगा, कहीं न कहीं ये पकड़ ही लेता है। ऐसी विलक्षण बात है। चेत आना मुश्किल है, जानकार है तो चेत करा दे, लेकिन मुझे पता ही है, पता ही नहीं लगता, पता नहीं लगता। इतनी नहीं है, अहम को ही बढ़िया बढ़ाने की चेष्टा करता है, जहाँ कहीं जाए वो अहंकार को ही बढ़ाता है। अरे अहंकार को मिटा हुआ तो कुछ हुआ ही नहीं, हमारे क्या फायदा हुआ? हम अगर नहीं बढ़ा, इसकी महत्ता नहीं बढ़ी तो व्यर्थ होता है सब पढ़ना पढ़ाना, भजन सब व्यर्थ है। हमें कुछ आया ही नहीं अभिमान, तो क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। उल्टा अहम को अभिमान बढ़ाने से, अहम को महत्व देने से ही बढ़िया मानता है। अब इसको चेतावे कौन? आपको कोई शंका हुई तो आप बोलो कोई बात। अहम को, अहम का महत्व बढ़ाना ही बस अपना साधन है जी। सत्संग से आपको मैं पूछूं कि आपने पुस्तक पढ़ा है, आपने पुस्तक पढ़ाया भी है, पढ़ाया भी होगा ही, मैं जानता नहीं हूँ पूरा, पर पढ़ना और पढ़ना आपने किया है, वर्षों से आप किस काम में हो। आपको मैं पूछूं कि आपको विशेष लाभ सत्संग के द्वारा हुआ, पुस्तकों के द्वारा हुआ, और कोई अपना उद्योग से हुआ है? स्वयं का अनुभव बताओ आप। आपको जो हुआ मेरे को तो, और पता नहीं। तो ये जो सत्संग के लाभ होता ही है और विलक्षण होता है, ऐसे बड़ी बनाई चीज मिलती है सत्संग। सत्संग करो, जिज्ञासा करो, शंका करो, एकांत में ठीक पूछो, भले मनुष्यों में पूछो, उनके पीछे पर पूछो, खुलेगा, प्रकाश हो जाएगा एकदम। सत्संग के द्वारा जितना लाभ होता है किसी और से होता ही नहीं। बहुत विचित्र होता है। और अभिमान दूर सत्संग के बिना होता ही नहीं। साधन करेगा उसका अभिमान हो जाएगा, जो कुछ करेगा अभिमान को दिल बना देगा, अभिमान को महत्व दे देगा, ये बढ़ेगा ही, ये आपसे आप ही विरुद्ध होगा ही। इसका निराकरण करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और पहले तो ये बात है निराकरण करना है, ये बात समझ में ही नहीं। निराकरण करना तो और करना चाहिए। जैसे धन का लोभ ही धन इकट्ठा करता है, धन इकट्ठे के सिवाय और है ही क्या?
इसी तरह से ही इस मार्ग में जाता है तो अहंकार के सिवाय है ही क्या, वही तो है अहंकार। और वही मिटा जाए तो फिर मर गया, हमें क्या फायदा। इसको महत्व देना ही मुख्य हो जाता है। अब वहां कौन चेतावे बताओ, वो से थोड़ा मुश्किल है, बहुत कठिन काम है। किस जगह श्रद्धा हो और वो वास्तव में श्रद्धेय पुरुष तत्वज्ञ हो तो चेत होता है, ठीक करा देते हैं चेत, नहीं तो करा बड़ा मुश्किल है। ये सिद्ध पुरुष बनना है, बहुत ही खतरे की बात है। मेरे से एक बड़ी जोर से सोचिए, कभी अपने को सिद्ध न माने, पूर्ण न माने, कभी नहीं माने, माने ही नहीं। जैसे यहाँ से गंगा जी जावे तो गंगा जी आ जाए तो गंगा जी आ गए नहीं माने, मान चढ़ते चढ़ता 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 गंगा जी में भीतर जाते जाते डूब जाए तो ठीक है। मैं गंगा जी आ गया, गंगा जी पहुंच गया, ठीक नहीं पहुंचा गंगा जी, मैं डूबा नहीं जो क्या पहुंचा है। ऐसे मैंपन डूब जाने पर तत्व होता है। ये मैंपन सूक्ष्मता से रहने से ये दार्शनिक भेद होते हैं। ये सांख्य है, ये योग है, ये वैशेषिक है, ये न्याय है, ये पूर्व मीमांसा है, उत्तर मीमांसा है। ये जो भेद है सूक्ष्म, ये अहंकार आंशिक रहता है, उसको लेकर भेद है। ये मृत्यु के बाद भेद नहीं है अगाड़ी, ये दर्शनों में भी सूक्ष्म अहंकार कितना विलक्षण है। नहीं तो भेद कैसे रहेगा। सांख्य ही प्राप्त है सानुम तद योगी रवि गम्य से, वो एक से नहीं प्राप्त होता है। एक मप्यास सम्यक वो भी और बिंदते फल, दोनों फल मिल जाता। इसके पीछे ही पड़ जाए और चैन नहीं पड़े और कठिन संतोष करे नहीं, कभी अपने में विशेषता माने ही नहीं कि नहीं मानेगा तो रहेगा ऐसे, कोई हर्ज को नहीं। बिल्कुल मूर्ख हो जाए कोई हर्ज नहीं, मूर्खता से नुकसान नहीं है, दिव्यता के अभिमान से महान नुकसान है। नुकसान मेरे समझ मूर्खता में तो और जानने की इच्छा रहती है ना, मैं कम जानता हूँ तो और जानेगा, मान पूर्ण मान लेगा तो उसको क्या सिखा ही नहीं सकता। मेरे से आपस में बात होने कहना कहाँ पड़ा जोधपुर में, कहते भाई तुम भी अपने समझता है कि मैं सिखा दूँ, मैं सिखा दूँ, सीखे कौन है, कौन सी बताओ। मैं समझता हूँ मैं तुम्हारे को समझा दूँ, तुम समझते हो स्वामी जी को मैं समझा दूँ। समझ थारे ढूंढे और हमारी ढूंढे ऊपड़े, अब ले कौन मुश्किल। मैं भी अपने में कमी नहीं मानता, तू अपने में कमी नहीं मानता। अब कमी मानने पर तो कौन स्वीकार करे, आफत हो गई तो क्या करे। ज्ञान तो ढूंढे है ऊपड़े है, तो ये तभी ठीक होगा कि अपने आप का अभिमान न आने दे। ठीक है जितना काम हो गया ठीक है, जैसे रास्ते चलते चलते कितना मील आगे वो तो ठीक है, पर तो अभी आगे पड़ा है, आगे 1 मील रह जा तो भी हम पहुंचे नहीं है, हम पहुंचे नहीं है ये रखना चाहिए। इतना मील आगे, इतना हमने जान दिया, इतना बहुत ठीक है, ये आलस्य माद करेगा फिर नहीं पहुंचने देगा। इस वास्ते कुछ भी बाकी रह जाए, जब तक कुछ भी पूर्ण होती है, कुछ भी बाकी रहता है, कुछ भी अपने में विशेषता दिखती है औरों की अपेक्षा, वो बड़ी भारी खतरे की चीज है। ये बात तो ठाई को साथ पड़ जाए, सत्संग करे, सरलता से अपना कल्याण चाहता है, केवल उद्धार चाहता है तो अच्छा पड़ जाए, और लोगों में महिमा चाहता है, लोगों में लग जाता है, उसको उठा नहीं पड़ता, उसको पता ही नहीं लगता। वो तो बाबा जी बन गया खुद ही, अब क्या बता रहे उसको नहीं लगता। सत्य जैसे जानने की जिज्ञासा है, जोरदार मन में लालसा है, उसको तो पता लगेगा, स्वतः लगेगा। भगवान ऐसी विलक्षण कृपा करते हैं महाराज, जानकारी का अभिमान होने पर बहुत विचित्रता आती है, उसमें अलौकिक बात आती है।
ज्ञान किसी का अभिमान होने पर, हाँ, जो नीत जैसी सच्ची है, चाहता है तत्व को, अब कई बातें ऐसी है जो क्या कहने में संकोच होता है, ऐसी बात है। हाँ जी, कहने में संकोच क्यों? कहने में संकोच नहीं होता है ना, जैसे किसी का वर्णन होगा तो किसी व्यक्ति की विशेषता होगी, और व्यक्ति की विशेषता है वो बढ़िया नहीं होती है, बढ़िया होती है तत्व की विशेषता। पर मैंने देखी ऐसी बात, समय नहीं, आप पूछो बात है, मेरे इन बातों में आनंद बहुत आता है, मेरी एक शौक है मेरे को। आप क्या पूरी है ना कृपा कर है जी, आपके जो पूरी ना वो थोड़ी तो व्यक्ति की बात थी, वो संतों की क्या कृपा होती है, किस तरह से चेताते हैं, एक बहुत विलक्षण बात है। संत महापुरुषों की बात विलक्षण होती है, अलौकिक होती है, उसमें अभिमान आने नहीं देते हुए। ऐसे पुरुषों के पास में ज्ञान मार्ग में तो साफ आचार्य उपासना शौचम स्थैर्य बात मिलेगा, आचार्य उपासना, आचार्य की उपासना बताई है, भक्ति में योग में नहीं बताई है, ज्ञान मार्ग में बताई है। क्यों? ज्ञान मार्ग में अभिमान होता है ज्यादा, मैं जानकार हूँ, मैं समझदार हूँ, मैंने इतने स्थान जीत लिए, इतना कर दिया, ये जो जानकारी है ना, इसका अभिमान बड़ा खतरनाक होता है। एक चोर है और बहुत चोर है, चोर भी नामी चोर है, और पता नहीं लगा चोरी एक विद्या है, 14 विद्या में चोरी भी एक विद्या है, गिनती में 13 विद्या दूसरी है, 14 विद्या है, चोरी करना है, चोरी में होशियार होता है। तो चोरी का अभिमान मिटना सुगम है, मन साहूकारी का अभिमान मिटना कठिन है। क्यों? चोर का अभिमान उसका आदर नहीं है संसार में, और साहूकारी का अभिमान इसका आदर बहुत है। अब लोग आदर देते तो व्यायाम हो जाता है कि मैं अच्छा हूँ, इतने लोग मेरे को अच्छा कहते हैं ना, तो इसका अभिमान मिटना बड़ा मुश्किल है, कठिन का। ख्याल किया ना आपने, मानो अवगुणों को लेकर अभिमान होता है, वो अभिमान सब जगह टिकता नहीं, कारण कि उसका निरादर हो जाता है धीरे धीरे। मैं गुणों को लेकर के अभिमान होता है, अच्छाई को लेकर अभिमान होता है, तो अच्छाई का अभिमान बुराई की खास जड़ है। अच्छाई के अभिमान को कोई निषिद्ध तो करता नहीं, आदर होता है, महत्व होता है, वो आदर है, महत्व चलते तक मेरी बात ठीक है, उसकी पुष्टि मिलती है, अभिमान को पोषण होता है। है जी, देखा हुआ तो देखे कौन, वो देख सके कौन है। अहंकार विमूढ़ आत्मा, वो अहंकार से मोहित अंतर्गण हो गया अभिमान के कारण से, सुन नहीं सकता। एक संत मिले थे हमारे बहुत पहले वृंदावन में मिले थे, वृंदावन रहने वाले नहीं है, वृंदावन में मिले थे, तो वो कहते असंगता का अनुभव होता है, परंतु असंगता हरदम नहीं रहती। तो मैंने कहा आपके असंगता का संग हो गया, असंगता का संग छोड़ो तो ठीक होगा। असंगता होनी चाहिए, असंगता का संग है, असंगता का संग हो गया, तो इतनी सावधानी किसके देती है, ख्याल नहीं करता है। असंगता का भी संग नहीं होना चाहिए, निरभिमानता का भी संग नहीं होना चाहिए, संग सर्वात्मा त्याज्य है। भगवान की कृपा होती है, राम मया सतगुरु है, साधु संग जब हो गए तब प्राणी ध्यान कसूर है, विषय सुख हो। राम कृपा सतगुरु दया साधु संत जब हो गई, राम मया सतगुरु दया, तो गुरु की दया हो, भगवान की दया हो, पर साधु संग हो। हाँ, 3 मान्या है, ये बात है। ये 3 तो बताया था ना, हरेक संतों की वाणी में पर ब्रह्म सतगुरु प्रणम पुण्य संत नमो, 3 आवेगा ही। कोई वाणी ले लो आप किसी की, भक्तिमाल में 4 आ गया है, उसमें एक भक्ति भगत भगवंत गुरु 4 आ गया, भक्ति का एक भक्ति एक नारी और मान ली, 3 तो आवेगा ही। किसी संत की वाणी में देखो आप, आवेगी ही,
भक्ति भगत भगवंत गुरु सतुर नाम बपू एक, इनकी पद वंदन किए नाशत अनेक। उसमें भक्ति को और एक ले लिया, चार हो गया वहां। मैंने 3 बताऊं सब आ गए। गुरु और संत ये 2 कैसे आए? 2 तो संत गुरु शिष्य की परंपरा होगा ना, अपनी संप्रदाय में होगा, उसकी गुरु परंपरा में एक शिष्य होगा, उस परंपरा की बात रहेगी। और संत तो सब परंपरा में हुए, संत एक परंपरा नहीं बात होते। गुरु तो एक परंपरा का ही होगा, ध्यान कैसे करोगे? किसी किसी परंपरा को मानने वाला ही होगा गुरु जी। और संत तो सब में हुए, मुसलमानों में, ईसाइयों में, यहूदियों में, पारसियों में, हिंदुओं में, सब में हुए। संत स्वभाव होता है, संत स्वभाव है, व्यक्ति नहीं है। जैसे मीराबाई है तो मीराबाई के पदों में आनंद आता है, हर एक को आनंद आता है। अच्छे अच्छे पंडित है नामी, उन पंडितों के भीतर में मीराबाई का आदर है। गान विद्या करने वालों में मीराबाई का आदर है। तो संत है वो, तो संत को स्त्री पुरुष नहीं है भाई, स्त्री है तो संत हो, पुरुष हो तो पुरुष हो, कोई संप्रदाय हो संत हो जाएगा वो। तो गुरु तो एक संप्रदाय का होता है, संत सब संप्रदाय के होते हैं। और संतों के संग से बहुत लाभ होता है। अपने एक जगह ही रहता है गुरु के, तो वो ठीक वैसा ठीक पता नहीं है, बढ़िया नहीं होता है। संतों के संग से बहुत लाभ होता है, स्वाभाविक सोते। और आप बात छेड़ो, कोई बात अपनी बात सुनाई, जिसमें कोई बात छेड़ो। क्या है? आत्मा का कोई स्वरूप होता है कि नहीं, केवल बात? सत्ता है, सत्ता होनापन। संसार में होनापन है नहीं, मिटने वाला है। अपने गीता दर्पण में 2 बात लिखी, सत्ता 2 तरह की है, एक स्वतः सत्ता है, एक उत्पन्न होने के बाद सत्ता है। तो संसार की सत्ता तो उत्पन्न होने के बाद सत्ता है, बना है। और परमात्मा तत्व की सत्ता स्वतः सिद्ध है, उत्पन्न होने पर नहीं है, वो सत्ता है नित्य। वो सत्ता नित्य है, वो है स्वरूपात्मा का। वहां हुआ था विनाशन में, परमात्मा तुम किसे मानते हो? सगुण निर्गुण साकार निराकार बने का मेरे से पूछे, किसने पूछा था पता नहीं, सभा में किसी ने पूछा? हाँ सब पूछा। अब किसी को बोला, मैं तो है को मानता हूँ। एक होता होगा कहता राम 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 है, राम 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 है, जब शुरू कर दिया इसमें से। तो है जो सत्ता है, ये तत्व है। अब अभिमान मेरे कहने से मान करके चले तो काम हो जाएगा बहुत जल्दी उसका। इतनी तो बात है, बात लंबी थोड़ी है नहीं। जो देखो जो सत्ता दिखते है दिखता है, पहले नहीं था पीछे नहीं रहेगा, तो है कैसे वो? शरीर दिखते हैं, अभी दिखते हैं, पहले नहीं थे पीछे नहीं रहेंगे। अव्यक्त आदि नहीं, भूतादि व्यक्त मध्य नहीं, अरे अव्यक्त नजर नहीं। क्या कहा मैंने? नाम में नामी में कहीं अंतर है। अनन्य शरण में हाँ जो ताकत है वो नाम में इसमें नहीं है। हाँ, अनन्य शरण में अनन्य भाव हो गया ना। वो कहते हैं फिर नाम है, वो तो नामी का ही रूप हुआ। और तो रूप तो उसका हुआ, पर ये सिद्धांत पकड़ में नहीं आता है पहले साधक के। तत्व तो एक ही है, ही सत्ता, एक दूसरी सत्ता है ही नहीं, हो ही नहीं, हुई नहीं, होगी नहीं, हो सकती ही नहीं। सत्ता में क्या होगा बताओ? सत्ता में ना ठहरेंगे, परंतु ये सत्ता का पत्ता धीरे से लगता है। देखो सार तो घी है, परंतु सब दही में दूध में घी रहते हुए भी अलग रूप से घी नहीं दिखता। अलग रूप में भिगोना करना पड़ेगा। दही मत लो, चाहे दूध मत लो, चाहे कुछ भी लो, वो मंथन होगा तब निकलेगा। और वो निकाल कर कोई बता दे कि ये सत्ता है, बहुत जल्दी काम सिद्ध हो जाए। अब दूध में इतना नहीं होता है, दही में उतना पहले होता है। दही में हाथ के चिकना हो जाएगा, दूध में इतना चिकना नहीं दिखता।
वो झूम झूम निकलने के शुरू हो जाएगी, उसमें चिकनाहट विलक्षणता हो जाती, फिर चिकना ही चिकना होगा, फिर रूखापना होगा ही नहीं। नारायण नारायण नारायण। तो जैसे महात्मा हुए तत्व के जीवन मुक्त हुए महात्मा, उनमें ऐसी बात आती है, बहुत विलक्षण आते हैं। और कोई शंका तो बोलो। हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरि बोल।
हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा